क्या आपको पता है हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है जिसने बहुत सारी जानें निगल ली हैं। ये वायरसेस की वजह से होती हैं, ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से होती हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहत है, पर आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दो अल्फाज से ली गई है। हेपा मीन्स लिवर, टाइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन। जिगर का इन्फ्लेमेशन या जिगर की सोजिश हम इसको बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस जो वायरसेस करवाते हैं वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और ई ये जो है अक्यूट हेपेटाइटिस करवाते हैं, और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस डी का जो है इन्फ्लेमेशन तब होगा अगर किसी पेशेंट को साथ में हेपेटाइटिस बी भी है, तो फिर जो है वो डी एक्टिवेट होता है। तो हेपेटाइटिस फैलती कैसी है? हमारे यहाँ जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ज़्यादातर जो फैलती है वो जो हम उम्मूमन हम जो शेव करते हैं या बाल कटवाते हैं नाई से, वहाँ से हमें ये लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो महफूज नहीं होते हैं। वो हर ग्राहक पे जो है वो सेम इस्तेमाल किए जाते हैं। होना ये चाहिए कि हर ग्राहक पे ये चेंज होने चाहिए, मगर यहाँ पे ये जो आलात हैं ये सेम इस्तेमाल होते हैं। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकते हैं। इसलिए जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए तो उससे पहले हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकती है। आया कि वो जो है होमोसेक्सुअल है, हम जिन्स परस्ती की वजह से भी ये फैल सकते हैं, और हेट्रोसेक्सुअल डिफरेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकते हैं। अगर ऐसे अफराद जिनके जिसको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है और वो किसी ऐसे अफराद से जिनसी ताल्लुकात कायम करता है जिसको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है, तो वो उस अफराद को ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे और हम अपनी शेव या खुद करें या फिर हम नाई को डिस्पोजेबल आलात दें, तो हम हेपेटाइटिस से को कम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इंफॉर्मेशन मिलती है कि हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाए। इस पे बहुत सारी बात होती है, मगर इसको रोका कैसे जाए इस पे बहुत कम बात हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रोकने के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए।